क्या आप भी आईटी सीबीटी एग्जाम के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं? पेपर करीब आ चुका है। आपको दोस्तों यहाँ पे तगड़ा ट्रिक बताने वाला हूँ, तुक्का कैसे लगाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुक्का लगाकर पास होना चाहते हैं, लेकिन जेन्युइन तरीका आपको नहीं पता है। आज इस वीडियो को देख लीजिए, 100% आप पास हो जाएंगे। सही तरीके से तुक्का कैसे लगाते हैं। दोस्तों, तुक्का लगाने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पासिंग मार्क कितना है, क्योंकि तुक्का लगा के जब आप पास होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस में कितना नंबर लेकर आना है। जैसे बात कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिकल है। ट्रेड प्रैक्टिकल में आपका 250 नंबर का पेपर होता है। 150 नंबर जो है आपका पासिंग मार्क होता है यहाँ पे। ठीक है, वही बात करते हैं मेन आपका यहाँ पे ये दोनों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सीबीटी एग्जाम यही होगा। पहले आप ये जान लीजिए, ट्रेड थ्योरी जो होगा आपका यहाँ पे 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 33 नंबर लाना होगा। 33 नंबर आप लेकर आएंगे तो पास हो जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। यहाँ 50 नंबर का जो है क्वेश्चन आपका रहेगा, और फिर इसके बाद 17 नंबर इसमें आपका पासिंग मार्क है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं सीबीटी एग्जाम के लिए जो है पासिंग मार्क कितना है। ये दोनों एक साथ पेपर होगा, तो इसीलिए जो है आपको ध्यान में रखना है। इसमें 33 नंबर, इसमें 17 नंबर आपका पासिंग मार्क है। अब जानते हैं कि सही तरीके से तुक्का आप कैसे लगाएंगे। दोस्तों, मैं जेन्युइन तरीका बताऊंगा पास होने का। 6 ऐसे ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले 2 ट्रिक आपके सामने है, यहाँ पे समझेंगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए 75 क्वेश्चन रहेगा। 75 क्वेश्चन टोटल दोस्तों आपको करके आना है, चाहे आपको आए या ना आए। टोटल सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा जब आप गलत उत्तर दे देंगे। तो ये तो आपको काम करना है, पहला काम तो यही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, जब आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन जब देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 ऑप्शन उसमें हटाने की कोशिश करिए। सवाल पढ़ते ही सीधा सीधा जवाब ढूंढने के बजाय जो है आप उसमें से पहले कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको गलत लग रहे हैं, उन दोनों ऑप्शन को आप पहले हटा दीजिए। जब आप दोनों ऑप्शन हटा देंगे तो 50% आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब बचेगा 50%। तो 2 ऑप्शन में से जो आपको लगे कि इसमें ये आपका सही होना चाहिए, आप उसे अगर टिक कर देंगे तो चांस रहता है कि यहाँ पे आपका वो आंसर सही हो जाए। ये दूसरा तरीका है। तीसरे तरीके की दोस्तों बात करें तो तीसरा तरीका है, अगर किसी क्वेश्चन का उत्तर जो है, चौथा जो ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी दिखाई दे, यानी ऑल ऑफ द एबव दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि वो 90% जो है आपका आंसर सही होता है। तो उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन का अगर चौथा ऑप्शन ये दिखाई दे तो इसका मतलब वो सही होता है। या फिर ए और बी करके रहता है, ए और बी दोनों सही हैं, तो ये भी आपका आंसर लगा सकते हैं। ए और बी दोनों जो है ये भी आपके लगभग सही हो जाते हैं। इसके बाद तो तीसरा जो है खत्म हो चुका। चौथा देखिए, चौथे में क्या है कि अगर किसी भी बहुविकल्पी प्रश्न का ऑप्शन बहुत लंबा दिखाई दे, ठीक है, बहुत लंबा दिखाई दे, तो लंबा वाला जो आंसर होता है वो 90% सही होता है। इसीलिए जब आप आंसर पढ़ें तो आंसर में जो है जो सबसे ज़्यादा लंबा लिखा हो, ठीक है, उस लंबे वाले आंसर को आप टिक करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा चांस बनेगा कि आपको जो है वो आंसर सही हो जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे क्या है, जैसे यहाँ पे एक जैसा आपको दिखने वाला अगर ऑप्शन दिखाई दे तो वहाँ पे आपका आंसर सही हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, लगभग यहाँ पे 240 वोल्टेज 220 वोल्टेज लिखा गया है, यहाँ पे 310 और 110 लिखा है। तो ये दोनों डिफरेंट है, बहुत अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आसपास दिखाई दे रहा है। तो लगभग जब बराबर दिखे तो उसमें से जो अगर आप कोई आंसर सेलेक्ट करते तो यहाँ पे आपको चांस रहता है कि वो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे बात करें 6वें नंबर की, तो यहाँ पे पहली पसंद का मतलब कि जब आप जैसे ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन पढ़ते ही आपको लगता है यार ये इसमें जो है ए सही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब आपको पहले ही लग जाए कि इसमें ए सही होना चाहिए, बी सही होना चाहिए, सी सही या डी, जो भी आपको पहले पसंद आ जाए कि ये सही हो सकता है, तो आप उसे लगा दीजिए। क्योंकि
आप तो श्योर नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मन में पहला ऑप्शन आता है वही लगभग लगभग सही होता है। तो ये कुछ ऐसे तकनीक है जिसके आधार पे जो है आप अपना तुक्का लगा सकते हैं। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे पहला वाला ऑप्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 75 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सारे क्वेश्चन करके आना है। अगर सारे क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको बता दें कि यहाँ पे 100 में से जो 33 नंबर आपका है ये मिल जाएगा, और जो 50 में से जो 17 नंबर है ये आपको पासिंग मार्क मिल जाएगा। यानी सीबीटी एग्जाम में पास हो जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम में तो आप अच्छे नंबर से पास हो ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सीबीटी एग्जाम में बहुत लोग का फेल हो जाते हैं, मतलब बैक लग जाता है, तो उससे आपको बचना है और सारे क्वेश्चन करके आना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।